डॉक्टर हनीफ कुरैशी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करिए। और आज के हमारे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सर आप तो सीधे मंच पर आ जाइए। डॉक्टर शमीम कुरैशी जी हमारे बीच हैं। मैम प्लीज आप आइए मंच पर। आप लोगों से दरखास्त है, एक बार थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, बहुत जीवंत ये ऊर्जामय कार्यक्रम होता है। डॉक्टर कुरैशी सर प्लीज। और आज के हमारे चीफ गेस्ट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी शख्सियत को अपने बीच पाकर एक चीफ गेस्ट के रूप में हम भी गौरवान्वित हैं। तो आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, थोड़ी ऐसी तालियां दीजिए जो अब तक नहीं आई हैं। तालियों के लिए ना बार बार मत कहलवाइए, बस थोड़ा सा हमें ये लगेगा हम यहाँ इन्वॉल्व हो गए। अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड पे कर लें, तो मैं भी पहले कर रहा हूं और आप भी कर लें सर। थोड़ा सा सभी से मेरी प्रार्थना है प्लीज। पहली बार ऐसा हो रहा है, दरअसल वो एड्रेस कम्युनिकेशन में मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, वो पहुंच रहे हैं लोग उधर। हम भी वहीं पहुंच गए थे, लेकिन लोग आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, ये सभागार पूरी तरह से भरा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कितने लोग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग किस मन के साथ बैठे हैं और कैसे दानिश्वर लोग आज इस डायस पर आए हैं। तो एक बार इस पूरी डायस के लिए थोड़ी सी तालियां अतिरिक्त से दे दें आप लोग। शुरू करना चाहते हैं। पिछले वर्ष ये कार्यक्रम जो भी लोग थे इसमें, उन सबकी स्मृतियों में होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अपने आप में। और ये जो मेधावी विद्यार्थी आज सम्मानित होने जा रहे हैं, इन सब के लिए तो एक किसी सपने जैसा ये कार्यक्रम है। और बहुत उम्मीद रखते हैं ये बच्चे, पूरे वर्ष भर चर्चा करते हैं जामिया में कि वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन हम लोग इस अवार्ड को लेने जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत स्वागत है। उनके पेरेंट्स का भी हम सम्मान करते हैं। हमारे जो साथी बाहर हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कृपया वो आ जाए। डॉक्टर शमीम कुरैशी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रथम पंक्ति में इधर आ जाए प्लीज। प्लीज आइए भाभी, प्लीज प्लीज आइए आइए। नहीं आप इधर आ जाइए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। आप स्कॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये जानते नहीं हो, अलग बात है जी। हमारे बीच जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं समझता हूं कि शायद 50 इयर्स के इतिहास में पहली बार कोई महिला वहां तक पहुंची हैं। मैम, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है आपको अपने बीच पाकर। और आपकी अनुमति हो सर तो मैं प्रोग्राम शुरू कर सकता हूं आज का। आइए एक अच्छी शुरुआत करते हैं, एक अच्छी बात से करते हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी बहुत अच्छे मन के लोग हैं और एक बड़े नेक काम के लिए सब लोग आए हैं। तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ सर। कभी शाहिर ने कहा था कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो ये तब सब वो लोग हैं जो ज़िंदगी को अपने अपने नज़रिए से और नज़र से देखते हैं। ऐसे बहुत सारे शेर मुझे याद है मैम, ये मैं सारे सुना दूंगा आपको, कुछ पुस्तकें भी दूंगा अपनी। दरअसल क्या है, जिंदगी की भागदौड़ में हम लोग कला से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो जिंदगी एक ही दिन एक ही चीज सिखा रही है। 24 घंटे सबके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, हमारे आपके साधारण लोगों के पास भी है। तो इन 24 घंटे का भरपूर उपयोग करने के लिए कला, संगीत, साहित्य सबसे थोड़ा थोड़ा सा लेते रहना चाहिए मुकम्मल इंसान बनने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज के कार्यक्रम में पुनः इस मंच का सम्मान करता हूं। दरअसल क्या है सर, ये बहुत छोटा लिखा हुआ और मैं चश्मा भूल गया अपना, और मैंने कहा भी था थोड़ा सा बड़ा लिख के देना, भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं अपने काव्य कौशल के माध्यम से चला रहा हूँ। थोड़ी सी तालियां आप दे दीजिए, लेकिन फिर भी काम ठीक करूंगा। नीरज भाई से मैंने कहा था सर थोड़ा सा, दिनेश जी कहा था ना थोड़ा सा बड़ा करना सर, कोई विमल जी ने भी हंसी में उड़ा दी ये बात, लेकिन उम्मीद है कि अगले वर्ष जो है ये ठीक हो जाएगा सर। थैंक यू सर। सामने बहुत लर्नेड लोग बैठे हैं, आप सबका सम्मान है सर। जामिया इंजीनियरिंग एलुमनाई एसोसिएशन 92 बैच के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो 92 बैच का मैं फिर से सम्मान करना चाहता हूँ। बहुत जिंदा दिल लोग हैं सारे के सारे जी। ये बहुत ही स्ट्रांग एलुमनाई है मैम, 1992 बैच की ये एलुमनाई है। और ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विद्यार्थी थे सब, और आज इतने वर्ष बाद ये सब फिर एकत्र होते। हर वर्ष में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये इन्हीं के डॉक्टर हनीफ कुरैशी सर उस बैच के थे, और हनीफ कुरैशी सर ने सभी को जोड़ने का काम किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर कुरैशी जो, और दूसरी एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष में और इस वर्ष में एक छोटी सी तब्दीली आई है।
सर को एक तो पहले आईपीएस से एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने वाले, ये थोड़ी तालियां कम है, ये बहुत बड़ा गौरव है। और उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जैसे और इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स मिले हैं। तो हम ये चाहते हैं सर, ये पूरी दुनिया आपकी इस प्रगति को देखे और आप इससे अगले पद तक भी जल्दी पहुंचे। थोड़ी सी तालियां अतिरिक्त दे दीजिए। और may I now request Dr. Hanif Qureshi, who is the man behind this concept of India Engineering Alumni Association. It was the thought to initiate the process by contacting alumni of 92 batch. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप इसमें आए और इसके बारे में बताएं सर। थैंक यू सर। Respected Madam Shraddha Suri Marwa, President of ACMA, which is the Association of Component Manufacturers Association, and we have Ms. Shama with us and Ms. Hina Kausar with us. ये सब इंडस्ट्री के बहुत सीनियर सब लोग हैं और आज का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली एक मैम आपके इंफॉर्मेशन के लिए हमारा जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, उसमें जो बीटेक के पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके ये 92 बैच की अलमनी एसोसिएशन है। और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अब हमें बहुत साल हो गए पास आउट किए हुए और हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी फैकल्टी के लिए, अपने जामिया मिलिया के लिए। तो उसके लिए हमने करीब 5 वर्ष पहले जितने भी बीटेक के गर्ल टॉपर्स हैं उनको स्कॉलरशिप अवार्ड्स देने का हमने फैसला किया था और ये हमारा 5th ईयर है जब हम उन गर्ल्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो अब मेरे ख्याल है जिन गर्ल्स को हमने दिया फर्स्ट टाइम वो शायद अब पास आउट भी हो चुके होंगे। तो ये है कि डेफिनेटली रिकग्निशन ऑफ एकेडमिक टैलेंट एंड ऑल्सो रिकग्निशन के टू बी रिकग्नाइज्ड नॉट ओनली एकेडमिकली बट ऑल्सो दी अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि जामिया एक ऐसी जगह है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जामिया 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी अलीगढ़ के अंदर और 1925 में इट मूव टू दिल्ली। और जो जामिया के फाउंडर्स थे उनका जो विज़न था वो ये था कि वी शुड हैव आवर ओन इंडियन एजुकेशन अलॉन्ग विद नेशनलिज्म, love for the country and love for the community that was combined in जामिया। और महात्मा गांधी ने उन सब लोगों को इकट्ठा करके और जब जामिया को एस्टैब्लिशमेंट किया, तो मैं आज भी जामिया के अंदर ये देखता हूँ, जब हम लोग थे तभी महसूस करते थे लेकिन आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो लोग जामिया में पढ़ते हैं वो अपने कंट्री के बारे में, वो अपनी कम्युनिटी के बारे में और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में हमेशा वो लोग सोचते हैं। और जामिया एक फैमिली की तरह है। जब हम वहाँ पे होते हैं, मैं अभी मैडम से शेयर कर रहा था कि जिस वक्त हम फाइनल ईयर में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक बार स्ट्राइक हुई जामिया के अंदर। तो उस स्ट्राइक में क्या हुआ कि क्लासेस सस्पेंड हो गई एंड सब तरफ पुलिस थी और सब कुछ क्लोज डाउन था, तो स्टडीज़ डिसरप्ट हो गई। लेकिन जो हमारे डीन थे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मुबीन, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बात करके और कहा कि भाई मैं पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, आप आईआईटी दिल्ली के अंदर अपना काम करें। वहाँ पे हम लोग जाके हमने अपने प्रोजेक्ट्स किए। उन्हीं के जो प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली के, वो हमारे को गाइड्स बने और वहाँ पे सभी लोगों ने जाके हमने वहाँ पे जाके काम किया एंड देयर वाज नो इफेक्ट कि भाई उस चीज़ का हम पे कोई गलत असर नहीं पड़ा। आउट ऑफ द वे जाके जिस तरह पेरेंट्स संभालते हैं उस तरह हमारे प्रोफेसर्स ने हमें संभाला। सो वी आर सो थैंकफुल टू सच ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन जिसने कि हमें एक और इंसिडेंट, जब हमारे यहाँ जीपीए दिया जाता है एट द एंड ऑफ द बीटेक में, और जब हमारे कुछ लोग दिल्ली में एमसीडी में जॉब्स के लिए गए तो वहाँ पे कहा कि साहब ये मार्क्स इसमें होने चाहिए, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, भाई आपके तो मार्क्स नहीं है, आपका तो जीपीए है, तो आप ये डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उन्होंने कहा कोई फॉर्मूला बताइए, तो साहब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देन दे वेंट टू द फैकल्टी और उस टाइम जो हमारे डीन थे तो उन्होंने इसका एक पूरा एक फॉर्मूला निकाला, उसको कन्वर्ट किया, जाके उनसे बात की एंड ड्यू टू दैट अ लार्ज नंबर ऑफ Jamia people got jobs in Delhi government and other places. So they were recognized as equivalent. And today I am very happy to see कि जो हमारे alumni हैं मतलब they are doing very well. अमित सूद हमारे बीच में हैं, ह्यूस्टन में अमित रहते हैं और बेला उनके साथ में हैं
ये हमारे बैच के ही लोग हैं। अब आई वुड रिक्वेस्ट कि अमित थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमसे, बीच में दिनेश जी उनको मौका देंगे। तो वो एक इज़ अ वेरी ग्रेट मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। ही हैज़ टच्ड द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। विमल हमारे बीच में बैठे हैं, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं। एयर कंडीशनिंग के अंदर ही इज़ रनिंग अ ह्यूज कंपनी, वो खुद उन्होंने शुरू की थी। और हमारे बीच में प्रोफेसर मुमताज़ हैं, जो हमारे साथ ही फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में थे। वो अब जामिया में ही प्रोफेसर हैं एंड ही वाज आल्सो डायरेक्टर ऑफ मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये सब इस तरह के इतने सारे यहाँ पे लोग जो बैठे हैं जामिया के। और भूपिंदर अभी चले गए क्या? अच्छा, हाँ, भूपिंदर यहाँ पे बैठे हैं। वो बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और अभी कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं। और जितना हमारा एलमनी का फंड है जो हमने इकट्ठा किया है, उसको सारे को मैनेज करना, उसको कैसे कहाँ पे रखना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ऑल दैट थिंग इज़ डन बाय हिम। सो आई थिंक ऑल ऑफ द एलमनी आर डूइंग सो वेल। और जामिया की यही क्वालिटी है कि चाहे वो बीटेक पढ़े, बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें पढ़े, लेकिन वो टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अंदर अभी काम कर रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो। तो हम जैसे भी कोई गवर्नमेंट सर्विस में आ गए तो वो तो पता नहीं कितना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो बाकी जगह का कंट्रीब्यूशन है वो सच में बहुत अच्छा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे कुछ सीनियर और जो दूसरे एलमनी हैं और करंट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बीच में आए हैं। तो टुडे वी एक्सपेक्ट कि हमारे जो लीडिंग लाइट्स यहाँ पे बैठे हैं, उनके वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर एड्रेस। और जो हमारे बच्चे हैं जामिया के स्टूडेंट्स, दे विल लर्न फ्रॉम देम। मैडम श्रद्धा सूरी मारवा जो हैं, उनके बारे में क्या कहूँ, शी इज़ लीडिंग दी, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एक्मा। आप लोग जानते नहीं होंगे क्योंकि हम लोग अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गए, तो हम लोग तो अब जान गए हैं। तो अभी इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होता है, $20 बिलियन का एक्सपोर्ट एक्मा जो मैडम जिसकी प्रेसिडेंट हैं उसके अंदर एक्सपोर्ट होता है। और गवर्नमेंट का ये वो टारगेट रहता है कि वी शुड इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। एंड मैडम हैज़ गिवन अ वेरी हाई टारगेट ऑफ $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030। एंड शी इज़ द पर्सन जो हम कहते हैं कि भाई इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज $151 बिलियन स्ट्रॉन्ग। तो मैडम इज़ वन ऑफ द फोर्स बिहाइंड इट। नहीं मैडम, देखिए, दे शुड नो, मतलब व्हाट चेंज आर यू मेकिंग इन द कंट्री। hundreds and hundreds of companies which are making components for automobiles, वो सब मैडम उनको देखती हैं। कैसे उनकी इश्यूज़ क्या हैं, उनके टैक्स के इश्यूज़ हैं, एक्सपोर्ट्स के इश्यूज़ हैं, इंपोर्ट्स के हैं, फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं। इतना क्योंकि मैंने तो मुझे मैडम को सुनने का मौका मिला कई कॉन्फ्रेंसेज में, सो आई नो द डेप्थ ऑफ हर एक्सपीरियंस। बट दिस इज़ ओनली लर्न थ्रू लॉन्ग एंड पेशेंट हार्ड वर्क। So that is the lesson which students should take, and not only students, I think every one of us should take. So Angela Duckworth ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है Grit. तो what she did was that she studied a large number of people and she said कि भाई who are the people who are successful, जिनका talent ज़्यादा है, या those who are rich or those who are born in some fortunate circumstances. So none of those circumstances mattered. In her study she found the people who have grit, only grit, they are successful. अभी grit क्या है? Grit means hard work, consistent work done over a very long period of time. That is grit. भाई आपने गिटार बजाना सीखा, 1 महीने बाद छोड़ दिया, फिर आप सितार पे आ गए, फिर आप तबले पे आ गए, तो किसी भी एक चीज़ को आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ को 5 साल आप उसको सीखते रहे, तो यू विल बिकम एक्सपर्ट इन इट। अभी पंडित जी आते हैं हमारे कार्यक्रमों, या कोई मौलवी आते हैं, वो सब मंत्र पढ़ते हैं ना लंबे लंबे, या आयत पढ़ते हैं आप, तो क्या आपको 1 या 2 बार पढ़ने से वो सब याद हो गई? उनको उससे पूछिए, नहीं। They must have practiced it hundreds of times, thousands of times, तब जाके उनको वो कंठस्थ हुई है। तो स्टूडेंट जब ये कहते हैं कि अभी समझ में नहीं आया, तो भाई 1 बार पढ़ने से समझ में थोड़ी आएगा, 1 बार में नहीं आएगा। तो रेपिटेशन, दैट इज द की टू लर्निंग। यू हैव टू रिपीट n number of times,
तब मुझे अपने सिविल सर्विस का याद है कि जब मैंने फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया हुआ था, तो फिजिक्स में वो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता था मैम। तो उसमें क्या है कि हमें 18 मिनट्स मिलते थे, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता था एक बिट को करने के। तो उसको जब करने लगे तो वो शुरू में देख देख के कंप्लीट किया, फिर मैंने उसको दोबारा किया, तिबारा किया, कई बार किया, तो बिना देखे एक बार कर पाया। उसके बाद मैं टाइम मेजर करने लग गया कि भाई कितनी देर में मैं कर पा रहा हूँ। तो मैंने शुरू किया 30-31 मिनट से, लेकिन उसको मैंने पता नहीं डजन्स एंड डजन्स ऑफ टाइम किया हुआ। लास्ट में 13 मिनट्स में मैं वो पूरा कर पाया, और बाय चांस वो क्वेश्चन आ गया मेरे एग्जाम में। तो जब वो क्वेश्चन आया, कुछ सोचा नहीं, सीधा लिखने लगा, नीचे पूरा ऐसा लिख दिया। तो जैसे हम साइकिल चलाते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न साइकिलिंग व्हेन वी स्टार्ट, बट आफ्टर अ नंबर ऑफ मंथ्स, मे बी ईयर्स, हम सोचते हैं कि तो सोचते ही नहीं कुछ उसके बारे में, दिस इज वेरी इजी। तो उसे कहते हैं मेमोरी चंक्स। दैट इज हाउ मेमोरी चंक्स आर मेड। व्हेन यू डू अ थिंग रिपीटेडली, दिस इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन प्लास्टिसिटी। तो ब्रेन एक्चुअली चेंजेस व्हेन यू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, और वो लर्न उसमें टाइम लगता है बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज। तो आप जब बहुत लंबे समय तक करेंगे एक ही चीज को, तो आपकी वो एक सेकेंड मेमोरी बन जाएगा। यू विल नॉट हैव टू रैक योर ब्रेन्स कि वो क्या था। तो यही तो मेहनत है। तो यही मेहनत है कि अब मेहनत करके सक्सेसफुल होना है, तो फिर यही है। मतलब एक बार एक मैंने बुक पढ़ी जिसमें लिखा था कि सक्सेस के बारे में बुक थी, उसमें चैप्टर से उसका जो लास्ट चैप्टर था, दैट वाज शॉर्टकट टू सक्सेस। तो मैंने लास्ट चैप्टर खोला, तो उसमें लिखा था देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, गो बैक टू पेज 1, read it. So I'll not take much of your time. So I can go on for a very long time because you know I love Jamia and its students. I can go on for a very long time, but we are here to listen to our guests here, and they have been very kind to come here. We are so really thankful to you. Dinesh ji, back to you. Thank you. Thank you very much. पिछले वर्ष डॉक्टर साहब को एक लिटरेरी प्रोग्राम में गुड़गांव बोलना था मैम। एक बुक रिलीज थी, उसमें आप चीफ गेस्ट थे। आप यकीन नहीं करेंगे, राइटर उस किताब के बारे में जिसने किताब लिखी थी वो 5 मिनट बोले, सर 35 मिनट बोले। मैं उसमें था, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ ये है कि उन्होंने 5 मिनट में जो बोला था वो उन्हें जितना बोलना था उसका बहुत कम बोल पाए, लेकिन सर ने 5 मिनट पढ़ने के बाद 35 मिनट बोला। ये बड़ी बात है। तो इसीलिए आप यहाँ पहुंचे हैं सर, और इसीलिए इस देश को ये ऐसे जिम्मेदारी के बड़े पद आपको दिए गए हैं। और अब जो इलेक्ट्रिक कार का जो ये पूरा देश जिसकी तरफ देख रही है, दुनिया देख रही है, उसके प्रणेता आप बनकर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए, इस देश के लिए। डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के हमारे चीफ गेस्ट श्रद्धा सूरी मारवाह मैम, प्रेसिडेंट आत्मा एंड CMD सुब्रॉस, प्लीज एक गुलदस्ता भेंट करके सम्मान करें सर आप। थैंक यू। और आप सबकी तालियां भी सम्मान करें प्लीज, मैं चाहता हूं। थैंक यू मैम। डॉक्टर हनीफ कुरैशी सर से रिक्वेस्ट है प्रोफेसर मोहम्मद शकील डीन का सम्मान करें। मोहम्मद शकील सर अभी पहुंचे नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, नहीं अब आए नहीं कहाँ है डीन साहब? अच्छा, वो चश्मे से भी आ जाते क्या? अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हिना कौसर जी से कि वो प्लीज मतलब वो रिक्वेस्ट करें, सबा खान रिक्वेस्ट करेंगी, सबा खान स्वागत करेंगी हिना कौसर जी का, जो वाइस प्रेसिडेंट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मैम आपको बहुत देर से देखने के बाद ये लग ही नहीं रहता वाइस प्रेसिडेंट इतनी छोटा सा कोई बन सकता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था सर कि कोई, अच्छा बेला जी कर रहे हैं। बेला मैम, थैंक यू मैम। थोड़ा सा सम्मान तालियों से और कर दीजिए बेला मैम। थैंक यू। अमित सूद जी से रिक्वेस्ट करता हूं वो आए, और वो मैम शमा परवीन का सम्मान करें जो हीरो मोटर्स से हमारे बीच हैं। प्लीज सर। सूद साहब, थैंक यू। दिनेश जी, और तो कोई नहीं बचे? नहीं, मेरा मैं बाद में जाता हुआ ले जाऊंगा सर। थैंक यू। हाँ प्लीज। आइए हम चलते हैं मेन आज का जो हमारा कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम है मेन अवार्ड सेरेमनी। मैं सबसे पहले मंच पर
बेटा 2-2 मिनट आप बोले तो यहाँ से ये बड़ा मंच है ताकि इतने बड़े लोग आपको सुन सके। 2-2 मिनट जरूर कहिए अपनी बात। यहाँ तक आप आए हैं तो यहाँ पहले आइए, फिर आप अपना सम्मान लीजिए। मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ टॉपर्स में 3rd पोजीशन पर रहने वाली इल्मा महराज। इल्मा आए बेटा, प्लीज आइए। 2 शब्द जरूर कहना, ये बड़ा मंच है सर। मैं हमने लास्ट ईयर भी प्रयोग किया था सर कि इन बच्चों का हौसला बढ़ता है। आओ बेटा यहाँ। Good afternoon, everyone. I am Ilma Miraj. I am currently in 2nd year computer engineering. It feels so good to stand here in front of all our Jamia alumni. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. All the best. हाँ नहीं, वहीं रहे मैम बेटा, क्योंकि तीनों के लिए आना पड़ेगा ना एक बार। जी अच्छा आ जाइए। तो फिर तो 1-1 मिनट में हाँ मैं बुलवा ही दूंगा। आओ मैम बेटा आगे बढ़ो। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप बहुत, ये इनको बच्ची को एक चेक दिया जा रहा है, थोड़ी तालियां अतिरिक्त दे दीजिए नदीम साहब जी। थैंक यू सर। ये चित्र ले लीजिए आप। हाँ आप भी आ जाए मैम प्लीज। हाँ सभी लोग आ जाए इस चित्र में तो जी। आइए प्लीज सर, प्लीज। 2nd पोजीशन पर रमशा खान। हाँ सर मेरे पास आ जाए रमशा बेटा, इधर आ जाओ आप। वो फोटो भी होना है उसके साथ। रमशा बेटा आओ, इधर आओ। हो गया बेटा? सर आगे बढ़े सर जी। रमशा बेटा आओ प्लीज। Good evening, everybody. My name is Ramsha Khan, and I am from Electronics Department. And I am very honored to receive this award in front of you all, especially my father. So yeah, thank you. आप भी आए। पापा कहाँ हैं बेटा? रमशा जी बुलाओ उन्हें भी आगे। आइए सर आइए प्लीज, प्लीज आइए। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियों को बढ़ाइए आगे वास्तव में। और आप आइए सर, खान साहब प्लीज आइए। हाँ और आप लोग अतिरिक्त तालियां देकर सम्मानित करिए उनका भी। नीरज जी आप इधर आ जाएं गर्ग साहब प्लीज। हाँ प्लीज सर। खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान। आज एक बात है सर, डॉक्टर हनीफ सर आज मंच पर सभी ऐसी दानिशवर महिलाएं हैं, तो एक दोहा हो जाए। ये दोहा सुन ले बेटा, तू भी किसी काम आएगा। खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान, जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान। ये फोटोग्राफर सब कुछ बर्बाद कर देता है। अरे सर कितने चीज ऐसी है, वो दूल्हा दुल्हन की फोटो खींचते हुए दूल्हे को साइड में कहता है भाई साहब आप इधर हो जाइए, मैं जरा दुल्हन को सेट कर लूं। उसे 25 साल की सेटिंग के बाद आज मिली है, ये 2 मिनट में लेके चल देता है। हमारे इस आज के प्रथम स्थान पर जो आई हैं नाइशा खान, बेटा आप आइए और नाइशा के लिए जोरदार तालियां और कुछ यहाँ से कहिए उसके बाद आइए। Good evening, everyone. I'm Naisha Khan, and I'm in 2nd year pursuing Electronics and Communication Engineering. And I'm very proud to be here today, especially because my father is also present, who's also an alumnus of Jamia Millia Islamia himself. There he is. Thank you, everyone. आइए सर, इनके लिए थोड़ी तालियां अतिरिक्त दीजिए। ये बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतने कामयाब होते हैं, स्पेशली बेटियां। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। चीफ गेस्ट डॉक्टर हनीफ कुरैशी सर, सभी लोग कृपया मंच पर आ जाएं। सर क्या बात है ये सर, ये बच्चियां कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी भर कि हमें इतने बड़े लोगों के हाथों सम्मानित किया गया और अपने अपने फील्ड के टॉपर्स के सामने। तो ये आपने टॉप उधर किया तो इन्होंने जिंदगी में टॉप किया, तो अब आपको इस कदम से उठकर यहाँ तक पहुंचना है। तो इसके लिए सर का फॉर्मूला जो है वो पूरा डेडिकेशन के साथ करना है। करेंगे ना सारे लोग? और भी आए कुछ बच्चे हैं जामिया से आए, तो उन सब के लिए थोड़ी तालियां दीजिए। वो भी अगले वर्ष आए, उनमें से कुछ जरूर आए। और सर मैं बल्कि ये कहूंगा सर 1-2 अवार्ड और बढ़ा दें सर थोड़े से। अब तो इतने बड़े बड़े आदमी शामिल हो गए ना सर। हाँ कम से कम 5 बच्चों को तो होना चाहिए सर अगले साल से। नहीं कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए सर, है ना? कर दीजिए सर, हो गया ना सर? हाँ प्लीज अगले साल 5 बच्चों का करा दिया है, तालियां बजा दो जोरदार। हाँ अच्छी बात है भाई, दुनिया में सकारात्मकता ढूंढिए। पूरा दिन चैनल मत देखिए, यदि खुश रहना है तो एक भी इंडिया का चैनल मत देखिए।
हाँ, मेरा शो आता है हर शनिवार रविवार, लपेटे में नेताजी, उसे देखिए और बाकी बंद कर दीजिए। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं आता जी। और अंबानी की शादी तो बिल्कुल मत देखिए, एक भी चीज ऐसी नहीं है उसमें जो देखी जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ बिल्कुल सर, नहीं मैं दिल से बोलता हूँ सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बीच में श्री अमित सूद हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एलुमनाई हैं। और सर आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है। 25 साल के इस सफ़र में आपने एक बहुत बड़ा संस्थान अपना खड़ा किया और आपने इस इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत कुछ किया, एलुमनाई के लिए बहुत कुछ किया। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ यहाँ से आइए। और अब बच्चों से खासतौर पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इनको गौर से सुनिएगा, इनको सुनने के पैसे लगते हैं। आइए सर। थैंक यू सर। मैं बताऊंगा अभी, इस पर भी मैं बोलूंगा। आइए सर, आइए। ये वाला माइक यूज कर लें तो चलेगा सर? हाँ हाँ सर। तो ऐसी इंट्रोडक्शन के बाद तो मुझे खुद भी और इंतजार है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर, पहले अपने आप को ही मोटिवेट कर ले तो बहुत होता है। मैं तो जब हनीफ भाई की बातें सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था, जामिया हम लोगों को अपना टाइम अलग अलग तरीके से याद आता है। हनीफ को हार्ड वर्क, ग्रिट और एक्सेलेंस, सस्टेन्ड एक्सेलेंस, वो वाली बातें याद है और मुझे समझ आता है कि क्यों याद है। लेकिन मुझे तो वो दिन याद आते हैं जब आई मेट माई वाइफ देयर एक्चुअली। है ना? तो मुझे तो, मेरे लिए तो जामिया ने बहुत प्रेशियस गिफ्ट दिया और बहुत मेरे परिवार का जामिया के साथ बहुत स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। बेला और हमारा तो एक, और मेरे फादर भी एक्चुअली जामिया से पढ़े, तो वो उन्होंने एजुकेशन में अपनी ज़िंदगी बिताई। लेकिन बहुत सी चीज़ें जैसे टाइम के साथ चेंज भी हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके अपना एक इंटरेक्शन, ये लेक्चर नहीं है और ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि एक कन्वर्सेशन की, क्योंकि आज इस रूम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना करियर बनाने वाले हैं और आगे के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत असाधारण और एक्सेलेंट करियर्स क्रिएट किए। तो अगर हम इन दोनों नज़रियों के पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा डिफरेंस देखें तो काफ़ी गंभीर और काफ़ी डीप चाज़्म है, एक गैप होगा, एक डिफरेंस होगा सोचने के तरीके में। अगर हम जब अपने करियर की तरफ देखते हैं तो क्या डिफरेंस है। तो मैं चाह ये रहा था कि अगर मेरे बैचमेट्स, सबा भी आ गए, वेलकम सबा, मे बी वी कैन गिव हर अ बिग हैंड। हमने बड़े कबाब खाए सबा के घर में जाके, इनका घर बिल्कुल नज़दीक था। सो आई वांट टू आस्क यू, and this is a question to my batchmates as well as all of you, and if the stalwarts can say a few words also, that what do you think has shifted? क्या बदल गया है कि जब अमित और मेरे फ्रेंड्स करियर के बारे में सोचते थे वर्सेस जब हमारे बच्चे करियर के बारे में सोचते हैं, इन दोनों नजरियों में कुछ चेंज है। क्या चेंज है? What do you think has changed? Anybody? I can say something. Yeah, that would be lovely. So maybe you guys are 92 pass out. I'm a 90 pass out. I'm from ITVHU, and my generation of people, we were trained to be very service oriented. We aspired to go to an MBA from whichever prestigious college, but get into the service industry. I don't mean any offense. We were very clerical in our mindset, but the next generation is very entrepreneurial. They have while we were also very focused, we knew what we want to do in our careers. The current generation is also very focused and very clear, but they are clear in a very entrepreneurial sense. I find that a very, very confident India today. My son is in the second year but doing psychology, and they're very different. They're very, very confident of themselves, at least than what we were, and they're so much more aware. And this is very interesting psychology. Yes. जब हम लोग इंजीनियरिंग चूज करते थे तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती थी, इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो। Exactly. I mean, और अगर नहीं मिले तो फिर सोचना स्टार्ट करेंगे कि तुम किसे लायक हो। that's very true. I grew up in an industrial town. My dad was an engineer. Everybody in the colony was an engineer, and you had no other option. You could be an engineer or a doctor or suicide. That's it. So that's how it was. Yeah. Absolutely.
Beautiful. Thank you so much, sir. Your name, sir? I'm Vinny Mehta. Vinny, thank you so much. A big round of applause this time so that everybody can hear. Anybody else? Yeah, just would like to add to Vinny. It's true. They are very clear. They are more ambitious. They have lot many opportunities. And India is also having the third ecosystem for the startups. Also, I'm Rehan Khan Suri, Director, Center for Innovation and Entrepreneurship in Jamia Millia. I'm also an alumnus of Jamia, 91 batch. But one thing is there too many information and lot many confusions also. So this generation is not basically. We were really patient. We waited long. We prepared 2 years for many public sectors at that time, qualified finally, and because we were having very limited options. Too many options also put them into some more confusion. So they are very instant. Oh, for us stint was 10 years, 15 years. Now it's just 2 years. 2 years. Oh, बहुत काम कर लिया. Now we would like to switch. So lot many changes. That kind of psyche is there. When we were passing out, I just want to share from my point of view. You know, my parents were teachers. As I said, my father passed out from Jamia. He became a teacher. Finally retired as a government school principal. पढ़ लो बेटा वरना मोची बनोगे. That you know, it was an essential and important thing. Career is that important. You have to have a roof on your head. अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ certainty नहीं है. Have you ever heard any of these sentences from your parents? No. Our generation has. Have you? So? I would like to believe differently. I don't know if you agree. Let me know if you do. And मैं सिर्फ एक point of view दे रहा हूँ. मुझे लगता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स जब गांव से शहर आए थे, उन्होंने यहाँ आके पढ़ाई की, फिर यहाँ पे अपनी नौकरियाँ ढूंढी, फिर उसके बाद कुछ जद्दोजहद के बाद दे क्रिएटेड अ स्मॉल हाउस जिसमें हमारे जैसे बच्चे वगैरह उन्होंने रेज किए, फिर उनको सिखाया कि और हार्ड वर्क करो. फिर हम लोगों ने उसी लाइफ पे थोड़ा और लेवल ऊपर हो गया, थोड़ा सा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई. लेकिन अब जो बच्चे हैं वो हमसे 4 कदम सेफर एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं. So they don't essentially live in that environment in which वो मोची बने हुए वाली बात. Is it true or not? I don't know. Do you feel that your parents have provided you the security that इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है जितना हम करते थे? ये सुनने में मिलता है कि नहीं? So let me hear some of you guys. Anything. How do you think it has changed? जब आपके parents career establish कर रहे थे या आप लोग? What has changed? Sir, thinking change हुई है. हाँ, थोड़ा सा कुछ भी जो आपके मन में आए वो बोलिए. सर जिस वे में वो सोचते थे ना वो चेंज हुआ है उनका. आई थिंक विद ग्रो अप एंड उन्होंने फील किया, वो चाहते हैं कि उनके आगे वाली जनरेशन वो चीज़ फील ना करे, तो उन्हें सेफ रखे उनका फ्यूचर, ताकि अगर वो कुछ ना बन सके तो कुछ तो बने, मोची ना बने. बहुत अच्छा बोले. ब्यूटीफुल थॉट्स. तो अच्छा, अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहें कि वो इंटिमिडेटिंग ऑडियंस, दिल की बात करनी है सिर्फ. हाँ, when you look towards your future, what is the emotion that comes to your mind? एक word. What feeling comes to you? Just a feeling, one word. A little anxious. Yeah, thanks for authenticity. That's really precious. Say your name and say a little anxious. My name is Fiza, and when I think about my future, I feel a little anxious. Beautiful thoughts. Anybody else? What thought comes to you when you think about, okay, 5 years later, 10 years later, what is coming next? I have a certain emotion, certain feeling. What words come to you? A more secure life. Is a dream. Yeah, beautiful. Yeah, great. Beautiful. Say that once again. मैं तो सर रिटायर हो गया. Great. Beautiful. Any other thoughts? Any other emotion, feeling? That's interesting. So how about doing a small visualization? Would you like to add anything? Do you see any change? So, my kids are much younger. Just wrap it up. So my kids are much younger. They are going to go, my eldest will go to college in a year or so. I think the difference is that their risk propensity is much higher. Of course, options available to them are much larger. And also they're willing to, when we say change is the only, we were brought up saying that एक ही जगह जाना है, वहीं रहना है, वहीं करना है. They don't think like that. No.
Yeah, because they're driven by tech. Yeah, they don't even want to go to a physical space and work anymore. So, you know, that's how different it is, because they believe that they can earn and gain financial independence sitting in their homes. Yeah. So, that's true as well, absolutely. Yeah. Anything else? So just to wrap up, guys, we're just going to wrap up. I feel that there's one way. You know, when I talk to people who are younger, as well as people around 20 years of experience who are actually now talking about or redefining their careers, that's something new that has started happening. Let me just say this and then conclude. See, people around 15 to 20 years of experience now are trying to discover what we call purpose. क्यों कर रहा हूँ मैं ये? What is the reason that I'm doing this? Is this giving me a sense of completion, fulfillment? कुछ contribution किया मैंने society को. That's the reason Hanif is spending time here. In fact, all of us are spending time here. The biggest contribution anybody can make to anyone else's time, isn't it? Yeah. So that's one thing that has started happening with us now, which is that around 15, 20 years of experience, people, when they have money, when they have achieved accomplishment, society has given them a lot of reward, there are a few badges, then people start wondering, is this all that life is about? Is this a stability, a little money, a little bit of good houses, small, big cars? Is this all that it was about? This generation is thinking of this already. Isn't it true? See, people are nodding. People are not. हमारे लिए survival was the biggest thing. And I want to applaud that about this generation. This is what this generation must receive a lot of applause for. Thank you so much, guys. Thank you so much. Come on. Okay. मंच पर प्रोफेसर शकील अहमद साहब पहुंचे हैं, हम उनका तालियों के साथ सम्मान कर और एक बुके भी भेंट करा दें. डॉक्टर साहब, सर उनका सम्मान करते हैं. अमित जी, बहुत ही अच्छी बात की आपने, वाकई सीखने के लिए बहुत कुछ था और मैं समझता हूं घंटों आपको सुना जा सकता है. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल. थैंक यू सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट पैनल डिस्कशन. ये समय से हमें ये कार्यक्रम आज थोड़ा सा करना है, इसलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में पैनल डिस्कशन है और उसके मॉडरेटर रहेंगे डॉक्टर हनीफ कुरैशी सर. तो मैं जो हमारे तीनों हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बाईं ओर आ जाएं. हिना कौसर जी प्लीज़ इधर आ जाएं. मैम प्लीज़ यहाँ आ जाएं इधर, चूँकि यहाँ से यहाँ आकर बोलना है. और शमा परवीन प्लीज़ मैम इधर आ जाएं आप. और नेक्स्ट इज़ बेला सूद जी. मैम बेला प्लीज़ मैम इधर आ जाएं. सर, इन लोगों के साथ में इन लोगों का थोड़ा सा एक तारुफ हम आपके सम्मुख देना चाहते हैं. हिना कौसर जी, शी हैज़ डन been in industrial engineering from Nagpur University. She has vast experience in operational management, planning, business development, along with the negotiations skills. Presently, she is Vice President in Maruti Suzuki India Limited. मैम ठीक बोल दिया ना, बगैर चश्मे के भी जी. शमा परवीन जी हमारे बीच हैं. उनको 13 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, और वो भी अर्नेस्ट एंड यंग में इस वक्त ढाका में पोस्टेड है. क्या बात है, ढाका में पोस्टेड है. इसमें तो ढाका ही लिखा हुआ है ये रहा. अच्छा वही मैं समझ नहीं आ रहा. तो ढाका में क्या लिखा हुआ है मैम ये? अच्छा वो पहले की. अच्छा ठीक है, मैंने ठीक पकड़ा ना जी. करंटली शी हेड सेल्स एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल विद वीदा इन हीरो मेटकॉप. ग्रेट सर, मोटर कॉप है सर. ये मैं अगले साल चश्मा लेके आऊंगा सर. दिखाई नहीं दे रहा. हाँ सर, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी है बिल्कुल. अब मुझे बिल्कुल सर इस वक्त ऐसा ही अंदर लग रहा है जैसे देश देख रहा हमारा. ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा. तो बेसिकली ये पैनल डिस्कशन इसलिए रखा था कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप तीनों ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत लीडिंग पोजीशंस में आप काम कर रहे हैं. तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी स्टूडेंट्स को बोलना चाहें उनके आगे स्टडीज़ के लिए, उनके करियर के लिए, तो आप यहाँ पर आकर थोड़ा थोड़ा आप बोल दीजिए. उसके बाद वी विल गिव अ चांस टू द स्टूडेंट्स
if they want to ask you some questions. तो हिना आप पहले आना चाहेंगे? So first and foremost, Qureshi ji, Shraddha ma'am, and everybody. इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आके थोड़ा अपने आप को भी खुशी से महसूस हो रही है, बट सबसे ज़्यादा खुशी जो महसूस हो रही है वो इन बच्चियों को देख के हो रही है, बच्चों को भी। थैंक यू मैम। एंड अभी लाइक विमेंस डे आ रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, शायद सबको पता होगा कि जब खुदा ने औरतों को बनाया तो ये नहीं था कि आगे चलने के लिए या पीछे चलने के लिए बनाया। एक बाइबल की कहानी है दैट व्हेन गॉड क्रिएटेड वुमन, ही क्रिएटेड वुमन आउट ऑफ द रिब्स ऑफ द मैन। तो रिब का क्या काम है? प्रोटेक्ट करते हैं। ओवरऑल जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड रिब इज़ लाइक राइट हियर। इट इज़ नॉट कि पीछे है या आगे है। सो सिमिलरली टू ऑल द यंग लेडीज़ हियर, you are meant to walk not behind or in front, you're equal। तो एक अपने दिमाग से, जहन से ये बात निकाल दो कि हमें इक्वालिटी चाहिए। You are equal, God created you that way, so believe in that and go ahead। And coming to your work area and the career opportunities that you'll have, so engineering as such is a field of innovation, and what is very much required, not just to the young girls but also to the men here, please keep abreast with the changing technologies। सिर्फ अपनी पढ़ाई की कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, लाइक यू सेड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, एंड so it's not just that. Please, look at technologies such as, everybody keeps hearing about artificial intelligence, machine learning. So sirf word pe mat yakin karo, go a little bit deeper into it। Some people that you can follow online, there's the CEO of OpenAI, Sam Altman, unko follow karo। उनकी लाइफ से एंड व्हाट ही इज़ डूइंग उनको फॉलो करके थोड़ा इंस्पिरेशंस लो। ऑटोमेशन के दुनिया में रोबोटिक्स, हाउ यू कैन यूज़ इट, थिंक अबाउट इट राइट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। लाइक आप सेकेंड ईयर में चले गए हो, फाइनल ईयर में यू विल हैव कंपनीज कमिंग प्लेसमेंट्स के लिए। सो जो तुम्हारा CV हो, सो CV में it has to be substantial कि क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा। So please have that। It is not just your academic GPA or grades that will count. It is also what you have done over and above your academics। कहीं आप जब जा रहे हो summer placements के लिए, I guess third year, second year से you will start your summer internships। So when we were doing our summer internship, हमारे लिए summer internship का मतलब था 1 महीने से 3 महीने का full ऐश। But now completely, but now when I think about it, it is also an opportunity for you to get pre-placements। खूब मस्ती करो, but during those 2 months or 3 months, leave a mark with the company। कुछ ऐसा करो जिससे दे आर फोर्स्ड टू, इफ नॉट गिव यू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर देन, कुछ कंपनीज में नहीं होता है, बट एटलीस्ट उनके जहन में रहो, सो दैट व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ व्हाट कैन बी डन, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, दे थिंक ऑफ यू। एंड लास्ट, कनेक्शंस बना के रखो। योर प्रोफेसर्स, उनका जितना दायरा है, द नंबर ऑफ पीपल दैट दे नो, द क्लाउड दैट दे हैव
not just in the academic field but also outside the field. It is going to help you. Be in touch with your professors. उनके दोस्तों को अपना दोस्त बनाओ, अपने दोस्तों के दोस्तों को अपना दोस्त बनाओ. So networking करो, ठीक है? And make your CV strong by having up-to-date knowledge about the latest technologies that are going on. It might not necessarily be of your area, it could be of other areas, and also try to think where you can use that particular technology. Like for instance, I have my colleague sitting here. What she is doing is getting in drones. Generally हम जब drones की बात करते हैं तो we will think that हाँ ठीक है, maybe कुछ medical supplies or now even food supplies and things. But how you can use a drone inside the warehouse. So think outside of the box also. और वो सोच अपनी अभी से चेंज करना स्टार्ट करो. एंड ऑल द बेस्ट. आपसे एक क्यों लेते हुए आई एम रिमाइंडेड ऑफ आई थिंक इकबाल साहब की शायरी है. इफ़ यू कैन रिमाइंड मी, इट इज़ तेरे आगे आसमान और भी है. तू शाहीन है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है. इश्क के इम्तिहान और भी हैं. थैंक यू सो मच. हिना जी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कैरियर नहीं है ये जो आपने बोला, लेकिन मैं सच बोलूँ तो मेरी जिंदगी में भी इसमें से मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ आज. बस ये ध्यान रखना इस बात को. इतना अच्छा बोला उन्होंने. तो एक बात उन्होंने जो कही कि दोस्तों को तो रखो ये अपने पास, लेकिन दोस्तों के दोस्तों को भी दोस्त बनाओ. ये विस्तार दुनिया में ऐसे ही मिलता है. और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. मेरी बिटिया भाभी जानती हैं, उसने बैंक ऑफ स्कॉशिया में ट्रेनिंग ली थी कनाडा के अंदर, और उसको जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हुई थी उसको इमीडिएटली उसी बैंक ने एम्प्लॉयमेंट किया था. तो ये बहुत बड़ी बात है. और सेम कहानी बेटे के साथ हुई. वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में गया, उसने मास्टर्स किया था वहां से, और उसको भी एकदम अपॉर्चुनिटी मिल गई. ये बहुत बड़ी बात है. मैं गांव का विद्यार्थी, बहुत छोटे गांव से चला, लेकिन मेरे बच्चे दुनिया में वो सब हासिल कर सके. तो ये पहली पीढ़ी में और आज की में अंतर है. वो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरा ये सपना था मेरे बच्चे पढ़े, और मेरे बच्चों को ये सपना था. बस एक ही बात कही थी कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि दुनिया आपको ऐसी लगे कि ये दुनिया हमारे लायक है. हमारी दुनिया हमारे लायक नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चों ने प्रूव किया. दिल से बोल रहा हूं मैं आज यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है मुझे. थैंक यू वेरी वेरी मच मैम. और नेक्स्ट हमारे बहुत अच्छा सीखने को मिला है ना जी. थैंक यू वेरी मच. शमा परवीन जी, प्लीज आप आइए. बहुत बड़ा अनुभव है आपका, आप भी ऐसे ही कुछ हमें राह दिखाइए प्लीज. थैंक यू. Thank you so much, sir. So, everyone, good evening. My name is Shama, and good evening नहीं बोला आपने किसी ने भी. Good evening. Good evening. Assalamu alaikum. Adab. Namaskar. So, I really don't know when I was interacting with one of the girl here, क्योंकि मैं सबसे पहले आ गई थी. I came here at 5:20. तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से I can tell you कि सीक्रेट क्या है. सो सीक्रेट सक्सेस का, या ऑफ कोर्स सक्सेस की हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स हियर who have qualified to be in top 3 on they will be stepping into 3rd year and 4th year. So secret success का सबसे पहला discipline है. This is what I believe, and I believe जो alumni है यहाँ पर 90s batch, 92 batch, Hanif sir here, Hina and other people. So discipline is very important. तो मैं शुरुआत करूँगी. I am born and brought up in Mirzapur. And currently I am residing in Delhi because of my work experiences. I keep on traveling also, and I interact with lot of people because I am into training and development. So first success I have given you is the discipline. Second is you should be sure आपको life में क्या करना है. When I was in my मिर्ज़ापुर के एक बहुत ही छोटे से स्कूल से मैंने पढ़ाई करी, सेंट जोसेफ स्कूल से. मिर्ज़ापुर आप सबके लिए, ऑफ कोर्स जो यंग जनरेशन है वो मिर्ज़ापुर मूवी से आप लोगों को मतलब काफ़ी इंस्पायर है.
बट जब मैंने वहाँ पढ़ाई करी और जब मेरी पैदाइश वहाँ हुई तो कालीन भैया के बारे में एज तो नहीं सुना था, बट बाकी जो कल्चर है, जो चीज़ें थी, वो काफ़ी सुनी थी वहाँ पर. सो मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है. मुझे बोलना बहुत पसंद है. सो मैंने आरजेइंग की बिग 92.7 FM में. उसके बाद फिर मैंने दूरदर्शन में काम किया. तो टू रीच हियर वो छोटे छोटे जो स्टेपिंग स्टोन्स थे वो मैंने यूज़ किए. एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकेंड इज यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, थर्ड इज कंसिस्टेंसी. There is, like Hanif sir said just now, there is no shortcut to success. So यहाँ पर ना काफ़ी hard workers भी होंगे, smart workers भी होंगे. Fourth thing for the success is, I don't know what you want to choose in your life, but I have chosen to be a hard worker. मैं बहुत hard worker हूँ. तो अगर कोई ये कहना कि रातों रात success मिल गई, of course रातों रात success मिली थी, but प्लीज़ ये ज़रूर पूछिए वो रात कितनी लंबी थी. बहुत अच्छी बात. वो बहुत लंबी रात थी. सो दीज आर दी 4 थिंग्स. मैं बहुत ज़्यादा तो भाषण नहीं दे सकती, दो आई लव टू टॉक, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस प्रोफेशन, बट आई जस्ट वांट टेक अवे दैट यू शुड फॉलो ओनली दीज थिंग्स. किसी हार्ड वर्कर को मत बोलना कि यार तुम तो हार्ड वर्कर हो, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ. आज के इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में wherever you will be going or we are actually working, both the things work, hard work and smart work both. So the overall questions that will be coming on our way, we'll love to answer that, but thank you so much. Thank you. ऐसे क्वेश्चन अभी हो जाते तो बेहतर था. कोई बच्चा पूछना चाहेगा कुछ? बेटा प्लीज. We should give opportunity to the next one. अच्छा ओके. मैं खुद ही अपने आप हाँ आ रही. बेला जी. ये तो हमारा ही फंक्शन है ना, तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो मैं 92 बैच की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टॉपर हूँ. मैं वहाँ गई 5 साल पहले, मेरे को सभा ने बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके अपना नाम पढ़ के. वहाँ पे लिखा हुआ था बेला गोयल. मेरी अमित से शादी हो गई लेकिन मेरा नाम बेला गोयल अभी भी जामिया में लिखा हुआ है. तो मैं अपनी आज सिर्फ कहानी सुनाऊंगी आपको. इन दोनों लेडीज़, सुपर लेडीज़ ने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं और आपको वो याद रखने चाहिए. लेकिन मैं अपनी कहानी बताऊंगी क्योंकि मैं एक जामियाइट हूँ और मैं यहीं से पढ़ी हूँ. मैं जब पास आउट हुई कोई कैंपस नहीं आया इलेक्ट्रिकल के लिए. सारे मैकेनिकल के बैचेस की कंपनियाँ आई, इन्होंने इलेक्ट्रिकल को एक भी नौकरी नहीं दी. तो मैं टॉपर, बहुत अच्छी, कोई नौकरी नहीं. बड़ी मुश्किल से कनेक्शंस करवा के पिताजी की हेल्प से नौकरी मिली. आई वॉज जॉइंड अ कंपनी, डिज़ाइन करके प्राइवेट कंपनी थी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियर, और वहीं से कैरियर हो गया. जैसे अमित ने बताया, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता था, कभी दिमाग लगाया नहीं. मेरी बेटी मेरे को बोलती है एक दिन, आपने पापा से शादी क्यों की? मैंने कहा कभी सोचा ही नहीं कि शादी क्यों करनी होती है, करनी थी तो हो गई. तो हमारे यहाँ सब बाय डिफ़ॉल्ट होता था. इंजीनियरिंग कर ली, अब नौकरी कर लो, नौकरी कर ली, शादी कर लो, शादी कर ली तो उसके बाद बच्चे कर लो, एंड दैट्स इट. We never had our own minds. I'm talking about a girl. I'm talking about a girl which was born over there. So I got into a job, as she said, very hard working, very devoted. काम तो ये इनका नहीं और मेरा नहीं, ये लेडीज का ग्रिट होता है. Exactly. हम पैदा ही ऐसे हुए हैं. हमारा सर्किटरी अंदर ऐसा है कि जहाँ भी जाएंगे पूरा दिल लगा के काम करते हैं. यही डिफरेंस है वीमेन और मेल में. तो पूरा काम किया, 4 साल हो गए, बच्चा हो गया, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कैसे करेंगे? शिफ्ट हो गया, हस्बैंड की जॉब इम्पॉर्टेंट है, चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ तो वो कंपनी है नहीं, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कंपनी नहीं, क्या करेंगे? चलो भाई घर में बैठो, बच्चे संभालो. बट मेरा मन नहीं हुआ. इनका कुछ तो करना है, 6 महीने हो गए, कुछ तो करना है. मैं अच्छी हूँ पढ़ाई में, मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, चलो ट्यूशन कर लेती हूँ. आई स्टार्टेड विद ट्यूशंस. I had done some computer course. I joined a company called CEDTI, जो अब CDEC बन गई है. और भगवान की कुदरत, वहाँ पे परमानेंट पोजीशन मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गया मेरे को, फर्स्ट क्लास. I was teaching. I had another kid, and my husband got transferred to नागपुर. और नागपुर में कोई CDEC की ब्रांच नहीं है. छोड़ दो, सिंपल एज दैट. क्योंकि ऐसे ही हमारे
संस्कार डले हुए थे कि भी जहाँ पति, जहाँ बच्चे, जहाँ घर, वहीं जाना है. It's like that. I'm just telling you my story. वहाँ गई मैं, अब क्या करूँ? कुछ तो करना है. इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ानी शुरू कर दी. 3 years I taught electrical engineering. बिल्कुल छोड़ दिया था. 8 साल कभी नहीं पढ़ा, जाके मेजरमेंट की किताब खरीदी, पढ़ना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करवाए, क्लासेस ली, सब किया. मज़ा रहा, मस्त रही. फिर अमित ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब हो गया है, अब माँ बाप दिल्ली में हैं, हमको जाके उनकी सेवा करनी है, तो हम दिल्ली जाएंगे. ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढूंगी, जाके नॉब ढूंढूंगी. भैया अब क्या करूँ? फॉर्चुनेटली, जैसे बोलते हैं ना, भगवान अपने आप के रास्ते खोल देते हैं. जो मैं पहली कंपनी, जब मैं यहाँ पे थी, काम करती थी, उनको पता चला मैं वापस आ गई. उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ. मैंने कहा मेरा 7 साल का गैप है, मुझे भूल गया है सब कुछ जो मैंने किया था. बोले कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, हम पढ़ा देंगे. I joined that company. 6 months later, I joined another company in which I'm still there. 17 years now I'm in this company, and I started again. And I started again, and I've reached, I'm right now Vice President Engineering in US. And this is nothing but the will to succeed and the support of my family. तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको अपनी विजन, जैसे उन्होंने कहा, अपना डिसिप्लिन रखना है और हमेशा कुछ ना कुछ करने की तवज्जो रखनी है, और जो करना है उसमें अपना जी जान लगा देना है. आज सुबह मेरे को उन्होंने हमारी कंपनी यहाँ पे इंडिया में बुलाया कि विमेंस डे है, आप आई हुई हो, आप कुछ स्पीच दो. आई फेल्ट सो नाइस. देयर वर 50 लेडीज इन माय ओन कंपनी. आई वाज कॉल्ड टू गिव अ लेक्चर ऑन विमेंस डे, एंड आई टोल्ड देम आई वैल्यू डोमेन नॉलेज. सब होना चाहिए, इनिशियल ईयर्स में बहुत काम आती है, लेकिन आप जिस जनरेशन में अभी जा रहे हो आगे आगे, AI आ रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, बट देयर इज वन थिंग विच इज नॉट अवेलेबल, विच इज द ह्यूमन टच, योर सॉफ्ट स्किल्स. What is more important is your soft skills. Number 1, she said discipline, very important. Second, punctuality, very important. Third, integrity. Integrity का मतलब क्या है? अगर मेरे को बोला गया मेरे टीचर ने कि कल असाइनमेंट देनी है तो देनी है. अगर मैंने कहा है मैंने देनी है तो मैंने देनी है. Be true to yourself, and this works wonders everywhere. Don't wait कि कोई तुम्हें कहेगा, मैंने करना है. और हमेशा जब आप अपने आप कुछ करते हो और आपको कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं. मेरे को 17 साल हो गए, मैंने बीच में नौकरी छोड़ दी थी, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नहीं आता था जब मैंने दोबारा से डिज़ाइन शुरू किया. इट कम्स बैक. इफ़ यू डिवोट योर सेल्फ, you don't need any recommendation from anybody. Your hard work should speak. Your work itself should speak that people should give you opportunities. And every work, मैंने ये भी सीखा ज़िंदगी में, मुझे बहुत सारी different काम मिले मेरी अपने ही प्रोफेशन में, different types of work मिले, and I always said yes to any work. कोई भी मिलेगा, नहीं आता है सीख लूँगी, करूँगी ज़रूर. And have that self confidence and self belief. जब हम 92 के पढ़े हुए यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो. You are really capable, and have that self belief and self confidence, and have that self confidence. I can be there. Whatever you want to achieve. अमित ने पूरी नहीं करी अपनी एक्सरसाइज. What he wanted to tell you is visualize. He said that visualize. मुझे कहाँ जाना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, और उसके ऊपर काम करना शुरू करो. Everything is possible. Nothing is impossible. अगर मैं 5 साल 7 साल बिना कुछ करे different jobs करे दोबारा आ सकती हूँ, आप तो you are in the forefront of everything. You are in such a good institute. You are in Delhi. Opportunities are abundant. Make the best of it. If your life is career, make the best of it. If your life is no, I want to do something else, do that. But whatever you do it with full integrity and discipline, and nothing will stop you. Thank you. मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तक की जिंदगी में इनसे बेहतर सुना कुछ? मैम, बेला जी, मैंने आपकी प्रशंसा की है. बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी की, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में सर आज तक ऐसा नहीं सुना
स्पेशली जो आपने लास्ट में कहा कि गूगल पर सब कुछ है लेकिन वो नहीं है जो बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में। इसलिए मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ प्रोफेशनली और बड़ी कंपनी सब कुछ, लेकिन वो ज़िंदगी के सही मायने में अर्थ समझने में 50 साल की उम्र में आते आते बिखर चुके हैं और वो बिल्कुल अकेले रह गए। ज़्यादा इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। तो एक अच्छा इंसान बनना ये बेहद ज़रूरी है। तीनों ने इतना अच्छा बोला, कम से कम 30 सेकंड हम लोग इनके लिए क्लैप करें। तीनों ने, नहीं सच बोल रहा हूं मैं। नदीम साहब आपने रिकॉर्ड किया था ना मैम का, मैं प्लीज ये वीडियो लेना, ये वाला आज का चाहूंगा। बेस्ट एवर। मैंने इतनी दुनिया घूमी है, मैं भी 70-80 देशों में गया हूं मैम, लेकिन इतना अच्छा बोलने वाला नहीं सुना। आपने सूद साहब के लिए जो कहा था, अरविंद जी के लिए कहा था, तो अरविंद साहब कहा था ना कि शादी क्यों करी, उन्होंने कहा था ना शादी क्यों करी, तो आपने तो खैर कर ली, क्यों करी है तो आप जानते होंगे, लेकिन आपने करी बहुत अच्छी है। मुझे तो याद है वो हमारे डीन साहब, वो हरियाणा में एक बच्चे ने पूछ लिया अपने पिताजी की, पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? पापा क्या जवाब दे? बोला क्यों शादी की? बोला कुछ नहीं बेटा, वो तेरी मम्मी के ना दाहिने गाल पे एक छोटा सा तिल है ना, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, मैंने उसके चक्कर में शादी कर ली। तो बच्चा भी हरियाणा का था, बोला पापा एक बात है, छोटी सी चीज के लिए इतनी भारी मुसीबत परमानेंट ले आया। तो आजकल दुनिया बदल गई, लेकिन आपने बहुत किया अच्छा, और अच्छा लग रहा था ये सेशन चलता रहे इन तीनों। जी सब लोग जानते हैं ये शादी होनी है। अच्छा, तो सूद साहब आप टॉपर नहीं बन पाए, लेकिन आपने टॉपर को अपने साथ रखा। बहुत मेहनत की है, आप अंदाजा लगा लो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले बाईपास ऑल द कमाल है सर। मैम यकीन कीजिए आज का बेला जी का उद्बोधन मतलब वन ऑफ द बेस्ट एवर मैंने जितना सुना दुनिया में। बेला जी मैं सैल्यूट करता हूँ, तीनों ने अच्छा बोला, लेकिन कमाल है आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ये बहुत बड़ा सुख है सर कि ऐसे जीवन साथी का मिलना। मेरा एक मुक्तक सुन लीजिए छोटा सा, मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं बहुत लिखता हूँ, एक सुन लीजिए और अच्छा लगे। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले न काम आए पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। मैम मुमताज सर बैठे हैं, अभी सर ने जिक्र किया, हनीफ सर ने, आप मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की जब आप डायरेक्टर थे, हम लोग 5-6 दफा गए। सर ने उस पूरे एरिया में जहाँ हाई स्कूल करना बड़ी बात मानी जाती है कि सब 10वीं तक आ जाए, वहां पर जब बच्चियां इंजीनियरिंग करके, एक बच्चा मुझे सिंगापुर मिला, उसने कहा सर मैंने मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे मिला वो एयरपोर्ट पे था सर, इंजीनियर था लड़का, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने सर को वहीं से उसके साथ सेल्फी लेकर फोटो भेजा। मैंने कहा आज मेवात का बच्चा मुझे सिंगापुर में इंजीनियर बना हुआ मिला तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो मुमताज सर के लिए थोड़ी तालियां दीजिए सर, बहुत काम किया आपने, बहुत ज्यादा काम किया। हनीफ सर अभी डॉक्टर शमीम कुरैशी बैठे हैं, उस पूरे क्षेत्र में जाकर लाइब्रेरी बना रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर अभी पिछले दिनों 35-40 कंप्यूटर देकर आए, लैपटॉप देकर आए। तो सब अपने लिए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बड़ी बात है आप दूसरों के लिए, वंचितों के लिए, वो लोग जिनके पास साधन नहीं है, जब आप कामयाब हो गए तो दूसरा हिस्सा थोड़ा सा जिंदगी में उनके लिए जीना सीखिए। मैंने कभी एक शेर कहा था, एक मुक्तक कहा था कि मुझे मालूम है कि मुझ में एक इंसान जिंदा है, जमाने में इसी कारण मेरी पहचान जिंदा है, मुझे जीना था जितना अपनी खातिर जी लिया मैंने, जीऊं औरों के खातिर दिल में ये अरमान जिंदा है। और मुमताज साहब एक बड़ा और सुन लीजिए कि इबादत का सिला जब तू मुझे मेरे खुदा देना, भले अपनी तू रहमत का न कोई आसरा देना, मेरे भीतर जो ये इंसान है जिस रोज मर जाए, मेरे भीतर से जीने की तमन्ना ही मिटा देना। मैं ये बात आप सबकी थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए, मुफ्त में सुना रहा हूं, पैसे नहीं लेता इस चीज के। मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हमारे बीच है जिनका बहुत बड़ा अनुभव है, उन कितने विद्यार्थियों ने उनके सानिध्य में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। प्रोफेसर मोहम्मद शकील साहब हमारे बीच है। सर मैं आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपको सादरामन, वहीं बैठे हुए सर आप एड्रेस करेंगे। अच्छा प्लीज सर का सम्मान करिए थोड़ा जोरदार तालियों के साथ में, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में जो कीर्तिमान बनाए हैं और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों ने वो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। सर का स्वागत है, आइए सर। थैंक यू सर। Madam sitting on the dais, dear students, my dear colleagues and the invited guests, इतनी अच्छी तकरीरें सुनने के बाद I feel very humbled that what should I speak when so much has been already said to the students.
but being the dean of the faculty, though I'm the officiating dean, I had been the dean previously, but the present dean is on leave at the moment. तो मैं कुछ बच्चों से मुखातिब होना चाहूँगा। आप अपने आप को बहुत फ़ख्र अंदाज महसूस कीजिए क्योंकि आप JEE को बीट करके इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज एक टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। शुरू में किसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसका बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन आज जामिया का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी किसी से कम नहीं है। तो आप अपने आप को बहुत ही फ़ख्र महसूस कीजिएगा कि आपको एक ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सीट मिली है। और मेरा आपसे गुजारिश ये है कि इस सीट को ज़ाया नहीं जाने दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे दाखिला मिला है तो कोशिश ये कीजिएगा कि पढ़ लिख के एक कामयाबी की पोजीशन हासिल कीजिए। कोशिश ये रहे आपकी रहनी चाहिए कि जब आप कॉलेज में हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं उनको उसी तरह से अमली जामा पहनाइए उनको। ख़ास तौर से जो अटेंडेंस का रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि कल इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते रहते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है, हमारे लिए कुछ कर दीजिए। तो वहाँ फिर हमारे हाथ बहुत बन जाते हैं, चाह के भी हम बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेहनत से पढ़िए, बराबर पाबंदी से क्लास अटेंड कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है, आमतौर से मेरा पहला पीरियड होता है, मैं जानबूझ के पहला रखवाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि क्लास में जो अटेंडेंस है वो लड़कियों की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लड़के। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बहुत तनदेही के साथ क्लासेस को अटेंड करती हैं। इवन वो बच्चे जो जामिया के कुर्ब जवार में रह रहे हैं वो आने में देर करते हैं, लेकिन दूर से बच्चे क्लास में जल्दी पहले चले आते हैं। तो हम सबको ये अपने अंदर एक शऊर पैदा करना चाहिए कि हम वक्त पे क्लास में आएँ और दिल लगा के पढ़ें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब इम्तहानात आते हैं तो आप लोगों को बहुत शिद्दत के साथ एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इम्तहान को अपनी मेहनत से हमें कामयाबी पे ले जाना है। अक्सर बेशतर हमारे सामने जब डिसिप्लिन कमेटी होती है तो उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं कि साहब ये चिट पकड़ी गई, ये कागज़ पकड़ा गया, ये किताब पकड़ी गई, और उसके बाद फिर ये होता है कि सर वो माफ़ कर दीजिए और ऐसा कर दीजिए और वैसा कर दीजिए। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। इम्तिहान को अपनी मेहनत से पास करना चाहिए। ख़ास तौर से जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हों तो थोड़ी सी लिबर्टी आप ले सकते हैं कि कोई पेपर किसी वजह से नहीं क्लियर होता है तो आगे आपको चांस मिल जाता है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में हों तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि किसी पेपर में कोई बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसी पेपर में बैक आने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं फिर वहाँ पर आपका बैठना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर या फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में कोई आपकी बैकलॉग ना आए। एक ख़ास बात मैं ये भी कहूँगा कि बच्चे जब पास आउट कर जाते हैं तो उनका ख्याल ये रहता है कि बड़ी अच्छी सी जॉब मिल जाए हमें। ये ख्याल बहुत अच्छा है कि अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आपका सबसे पहला ध्येय और लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जॉब मिल जानी चाहिए। उसके लिए एमोल्यूमेंट्स की फिक्र मत कीजिए, एमोल्यूमेंट्स तो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला काम ये होना चाहिए छोटी मोटी जॉब भी मिल रही है उसको हासिल कीजिए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है वही आपको आगे फर्दर आपके एमोल्यूमेंट्स में बढ़ोतरी कराता रहेगा, इजाफा कराता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब आप कॉलेज में रहें। तो जैसा कि आज सज्जन ने कहा, मैडम ने भी कहा कि आप इंजॉय कीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे कल्चरल इफेक्ट्स होते रहते हैं, उन सब में हिस्सा लीजिए। ये मत सोचिए कि बीइंग ए गर्ल कैंडिडेट जो है वो बैक सीट आप ले लें, बल्कि यू शुड बी ऑन द फोर फ्रंट। आप जितने भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे हों, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हों, सब में दिलचस्पी के साथ हिस्सा लीजिए। हार और जीत तो एक अलग सी चीज़ है, बट योर पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर विक्ट्री और लॉस, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉलेज को एंजॉय कीजिए। कोई परेशानी हो अपने हेड से जाके मिलिए, अपने डीन से जाके मिलिए। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो दे विल बी देयर, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं। और जिस डिपार्टमेंट में भी आप हैं, बहुत सी दफ़ा मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम फला अपने टीचर को जानते हो? नहीं सर, कभी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, कभी उनको जानता नहीं हूँ। तो अपने डिपार्टमेंट के जो भी जिस डिपार्टमेंट में भी आप हैं उनके जितने भी टीचर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कीजिए,
लैब्स को ज़रूर जाके देखिए। ये नहीं है कि ये लैब हमारी है तो हम इस लैब के बारे में फिक्र कर रहे हैं, नहीं है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे, कौन से इंस्ट्रूमेंट किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपनी जो नॉलेज है ना उसको वाइडन करने की कोशिश कीजिए, छोटे से एम्बिट में रह के काम मत कीजिए। और बहरहाल आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, जिन जिन लोगों को मिली है, और जिनको नहीं मिली है वो मायूस ना हो, अगले साल चांस मिलेगा। नेक्स्ट टाइम कोई ये स्कॉलरशिप नहीं होगी, कोई और स्कॉलरशिप होगी। सो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। हमें अपनी खुशी के साथ दूसरे की जो खुशी उसको मिल रही है उसको ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। अपनी खुशी को तो एंजॉय कर ही रहे हैं हम, लेकिन किसी दूसरे को स्कॉलरशिप मिली है तो उसमें भी एंजॉय करना चाहिए। अपने लिए दूसरे एवेन्यूज़ को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, वट एवर आई कुड हैव सेड। मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डीन साहब। आप लोग भी प्लीज मंच पर आ जाएं। आज ये इत्तेफाक है कि आज हमें सबसे अच्छे वक्ता सुनने को मिल रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और इतनी अच्छी ऑडियंस भी अच्छे वक्ताओं को मिल जाए ये भी पहली बार हो रहा है। इससे ज्यादा आपकी चापलूसी हो नहीं सकती। ताली बजाओ मत बजाओ। थैंक यू, थैंक यू सर। लेकिन सर बहुत अच्छी बात, आपने बड़ी बात की कि पहले जॉब देखिए, अच्छी जॉब बाद की चीज है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमेशा सीखने के लिए। एक बार मुंशी प्रेमचंद जी से किसी ने पूछा था कि आप रोज कहानी कैसे लिखते हो। उन्होंने कहा सड़क पर चलता हूं तो आंखें खुली रखता हूं। बस ये आंखें खुली रखने का नजरिया जिंदगी में है। थैंक यू सर। आप आगे आओ सर थोड़ा सा। नहीं, आपको बार बार बात करने के लिए पीछे झुकना एक आदमी को पड़ रहा है ना सर, तो बहुत सारी चीजें। प्लीज इधर आ जाओ सर, अच्छा लगा। आप आइए ना, आप तो सीनियर है हमसे भी। आइए सर, आइए। मैं आज के मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करता हूं मैम, वहीं बैठकर आप प्लीज अपना एड्रेस देना चाहें तो। लेकिन सभी से दरखास्त है, बहुत ही सम्मानित है। एक्मा के हिस्ट्री में 50 ईयर्स में पहली बार कोई वहां तक पहुंचा है, और एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी की सीएमडी है। जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। रेस्पेक्टेड मैम। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. It's an honor to be here. After all these speeches and all these accomplished people, I feel rather humble. So thank you. आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुरैशी अभी यहाँ है नहीं, बट आप हैं, so you represent him. I'm here because of him. Dr. Qureshi, as additional secretary, is a big friend of industry. He has worked, with us on many policies, and he's very, been very fair. So thank you for that. Dr. Mohammed Shakil, Dean Saab, thank you for being with us. Dr. Taneja, dignitaries, Dr. Sabah Khan, Professor Sabah Khan, thank you for being here. So I have a speech here, but I don't think I'm going to go through that, because there is so much that is on my mind, because this is a subject which is close to my heart. We are here to honor the first year BTech young women who have done so well. You're 1, 2 and 3, but I'm sure there are many more who are there, and I wish that you and all of them the very best. I think gender equality is something that we talk about. Today it's a buzzword because आजकल नारी शक्ति का दौर है, तो इसलिए it's a big buzzword. But my point is that we represent 50% of the country's population. We're a powerhouse. We can't be ignored. I mean, that's the truth. This nation or any nation cannot move forward without us being part of that journey. So, as somebody said earlier, we were born equal. So, there is no question of us trying to fight our way to get a spot in the jungle that we live in. It is survival of the fittest, but it is based on skill. It's not based on gender. And I can tell you that of my 23 years of experience in industry, skill prevails over gender. We and anybody, me or him or anybody else, will be recognized for the work we do, not for the gender that we carry. So if we can adorn that, both men and women, I think sky is the limit. I can give you a small example of my own company. I work for a company called Subros Limited. It is, we manufacture thermal systems that go into various vehicles, cars, trucks, buses, railways, etc. I entered this company 23 years ago, and I am not an engineer. I'm an economics graduate from Hindu College at Delhi University, and I did my master's at LSE many, many years ago.
I'm nowhere near being an engineer. When I entered this organization way back in 2001, it was a sea of, at that time, 2,500, 3,000 men and 3 women. I was one of the 3 women. So it was definitely a daunting task. I walked in thinking, why am I here? And what am I going to do? And what I was most afraid of was, how are these men going to accept me? I think that's the first mistake I made. It's not why the men are going to accept me. It's how I'm going to accept those men who are working there based on their capability and skill. And they need to respect me based on my capability and skill. So I shed my gender. And I said, I walk in as Shraddha, who's capable of doing this. If I deliver, I'm good. If I'm not deliver, I should be out. And so should he, and so should she. So that's how we started our journey. And it's been a long journey. We've been through many, many ups and downs as an organization. We grew, we opened many more companies. Today there are about 12 companies under me. But in that journey, every time I got pushed back, I only moved forward. In 2016, I think Vinny knows, we had a massive fire in one of our plants. The entire plant got gutted. We were razed to the ground. We were a single source supplier to a large car manufacturer. There was nothing left, nothing. We were given 13 days to restart the plant. We had no option. At that point, we were not thinking, can a man do this or can a woman do this? We were thinking, put everybody on the job, collect everybody, and let's get started. In 13 days, we resumed 33% of the supplies. In 30 days, we resumed 75% of the supplies. We rebuilt that plant in 9 months. It's a better, cleaner, leaner, more agile plant. It's now a showcase plant for safety for the entire industry. So, and there have been many, many instances like this in my journey in the last 23 years. In COVID, I lost both my parents in a matter of 8 months. That was a huge, huge setback. So how did we rise back? So there were 12 companies being looked after by 3 people, now 12 companies being looked after by me. I walked in and I looked around. What was with me were my people. So I think as you guys go in and get into work, even in university, it's the relationships that you build. And those relationships are based mostly on respect and trust, not on money. So money is a consequence. It'll happen. I mean, don't think too much about it. It will happen. You people are talented. That's why you are where you are. Money will follow you. Learn to respect people around you, irrespective of their diversities. And when I say diversities, it's not just male, female. It could be any other diversity. Because when times are tough, it's the people who will come along. It's the people who will rebuild with you. So I urge you all to work on that. अच्छे इंसान बन जाओ, नंबर भी आ जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, उसमें तो कोई है ही नहीं. So I've been given some statistics which I must rattle off because otherwise Vinny will take me to task outside when he does my performance evaluation. So I was told that as of 23, women accounted for 27% of India's STEM as compared to 32% in non-STEM. This is some recent data that he's got from the World Economic Forum. The proportion falls, however, in other industries like construction, oil and gas, and manufacturing, which I'm a part of. So I don't know what the reason is, but I can tell you that manufacturing today, especially in the auto component space, is becoming more and more technology driven. The lines between technology and manufacturing are blurring, and mobility is the new buzzword. It's no longer manufacturing, it's mobility. And mobility today has different fuels. It's got EV. It's becoming more electronic than actually mechanical. So all the lines are blurring. Opportunities are immense. Of course, I would want all you young women to come into our sector. The men can also come if they want, but we would prefer to have you there. So that's that. And just one last fun fact. As I said earlier, when I joined the company, we were 3 women in total. Today, Subros has about 17% women in a workforce of 6,500.
We are nowhere there, sir. We have a target first of 30% and then 50%. What is interesting is that we have certain lines that we have in some of our plants, which are run by women and supervised by women. And I think that's very, very interesting. But what is more interesting is that we're a listed company. We have 12 board members. We have, in our board, 45% are women, and 50% of our independent board is women. So I think that's important. What we are missing is the link in the middle. Mid-management and senior leadership, the women ratio is falling down. And what I want to see is more and more women rise up into that. And there I would urge industry and academia to actually push for, policies which are equanimous in terms of recruitment, training, pay, and also have policies which encourage women to rejoin the workforce, because we do leave the workforce in the middle for reasons everybody knows, but we should come back not much lower, but where we left off or better. With that, I'll end my speech here, and I wish you all the very, very best. Thank you very much. ये जज्बा 13 दिन के अंदर वापस लौटना कितना अच्छा लगा आपको सुनकर, सच बताएं आप लोग, तो थोड़ी तालियां कम थी बस इसलिए। बट मैम, और ये बच्चियां जो आज हैं, सबसे बड़ा आपके लिए तोहफा है बेटा कि आप लोग थोड़ी सी और मेहनत कर लो तो वहां तक जॉब तो पक्की हो ही गई। ठीक है ना, पक्का करेंगे ना? हाँ करिए बेटा। तो आइए, आज इस कार्यक्रम की स्मृति के लिए छोटा सा एक तोहफा है हम लोगों के बीच में। तो मैं डॉक्टर शमीम कुरैशी जी और बेला जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चीफ गेस्ट को वो एक स्मृति चिन्ह दें प्लीज। बेला जी, मैम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डीन सर के लिए, डीन सर से शकील सर प्लीज सर। बहुत ही हम्बल, बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपने, बहुत अच्छा लगा सर सुनकर। आइए, स्वागत है। और डॉक्टर शमीम कुरैशी जी और बेला जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसके साथ मुमताज सर भी आ जाएं प्लीज सर। आइए मुमताज सर, डीन सर को एक मोमेंटो देंगे प्लीज, आप आ जाइए जी। बेला जी, हाँ प्लीज, आपको रहना है, आपको हर चित्र में रहना है, प्लीज 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 जी। हिना कौसर जी, आप आए। हमारे बीच में हमारे साथी नीरज गर्ग बैठे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर हैं। प्लीज नीरज जी आए, आप आइए सर। और आपके साथ हमारे नदीम साहब, आप भी आइए सर। और बेला जी आप तो यहीं रहिए प्लीज। हाँ, हिना जी को एक ना प्लीज, हाँ प्लीज। नीरज जी आइए सर। हाँ, तीनों लोग सम्मानित करें सर। नदीम साहब आप भी करिए प्लीज, एक साथ इकट्ठे तीनों लोग। हाँ, हाथ लगा लीजिए बस ये देकर सर। थैंक यू। आप लोग तालियां बजाइए थोड़ी सी, अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। शमीम मैम से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, बेला जी आप दोनों हमारे नेक्स्ट शमा परवीन जी को एक मोमेंटो देंगे। शमा जी प्लीज आइए। थैंक यू बेला जी और शमीम जी, हाँ प्लीज। और आप तीन, हिना जी प्लीज इस चित्र में साथ रहिए आप। और मैं चीफ गेस्ट मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग आ जाएं। एक बार तीनों बच्चों को अपने हाथों से एक मोमेंटो दे दीजिए आप लोग, तीनों आज के हमारे मंच के लोग। डीन सर आप भी आ जाइए सर। ये बच्चे जीवन भर इस चित्र को सहेज के रखेंगे। तो सबसे पहले इल्मा मेहराज, आओ बेटा एक मोमेंटो। डीन सर, इसमें सूद साहब आप भी रहे चित्र में, अच्छा लगेगा सर, ये चित्र थोड़ा समृद्ध हो जाएगा। विमल जी आप भी आज मेरे पास आ जाइए। विमल गुप्ता जी सर, इस चित्र में सभी रहे। विमल जी इस चित्र में रहिए पहले सर, हाँ अच्छा लगेगा प्लीज। इसके बाद शमशा खान आए बेटा, रमशा खान प्लीज आइए, रमशा। और उसके बाद नाइशा खान। अच्छा बेटा, थैंक यू। हाँ रमशा बेटा आओ।
नाइशा ने बहुत अच्छा बोला, तीनों बच्चियों ने बहुत अच्छा बोला, बट नाइशा ने बहुत ही सदे हुए शब्दों में बोला, एक अच्छे लीडर बनने के गुण है बेटा आपके भीतर। आप आइए नाइशा जी। और इससे पहले कि विमल गुप्ता जी वोट ऑफ थैंक्स दें, दिनेश जी थोड़ा सा सम्मान करा दो, इस चित्र को लेना चाहूंगा। एक मोमेंट तो मेरे लिए या कुछ गुलदस्ता ले आओ, भले ही रख लेना, ये फोटो चाहिए मुझे यार। थैंक यू मैम। इतने विद्वान लोगों के साथ तस्वीर चाहिए, बात ये नहीं है मोमेंटोस तो घर में रखने की जगह नहीं है। सर आप प्लीज मैं खुद ही पकड़ा दूंगा हाथ में। डॉक्टर दिनेश रघुवंशी जी के लिए इतना ही बोलूंगा। सर कविवर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये कार्यक्रम आप लोगों की जीवंत उपस्थिति से ये यहाँ तक पहुंचा। डॉक्टर हनीफ कुरैशी सर को अर्जेंसी में जाना पड़ा और मैं रात में अभी एक दिन ऑफिस पहुंचा उनके 7 बजे, उन्होंने बुलाया और आप यकीन नहीं करेंगे मैं 11 बजे तक बैठा रहा। वो अपने कैबिन में भी नहीं थे, सेक्रेटरी साहब के पास थे। मतलब इतने मेहनती इंसान है। तो मैं भाभी जी से भी कह रहा था थोड़ा सा बुला लिया करो प्लीज। हाँ, लेकिन उनके लिए थोड़ी तालियां दे दीजिए, काम है वो, उन्होंने ये कार्यक्रम किया। डीन सर थैंक यू हमारे दोनों गेस्ट आज का। और मैम आपको पाकर हम सब गौरवान्वित है, बहुत कुछ सीखने को मिला, सभी से कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू एवरीबडी। विमल सर आइए। थैंक यू Raghuvanshi ji. So I'll read out the vote of thanks to all of you. So it's been an absolute pleasure for us batch of 92 to award this token of appreciation to Naisha, Ramsha and Ilma. We wish you great success in your college life and beyond. We thank Mrs. Shraddha Suri Marwa for being kind enough to grace the occasion and encouraging words. We also thank Hina Kausar ji and Shama Parveen ji for guiding the students with their experiences. Grateful to Professor Dr. Shakil, Dean sir, for being so encouraging and welcoming. Hanif ji had to rush away for some urgent work. We really thank him for shining like a bright light and leading the way to all of us and to all the students of Jamia faculty. So despite his busy schedule, he's always had the time for any alumni activity and encourage the young engineers in their career. So thanks to Bela and Amit for leading the way to future Jamia graduates and showing that persistent hard work, what all you can achieve. Thank you so much. So we are also grateful to our colleague Sabha for always being ready to work out logistics with the students and the department. Thanks to Dinesh for organization skills, doing all the hard legwork behind this event. And finally, we must thank our entire class of 92 who are always eager and enthusiastic to support any initiative our association takes for Alma Mater. Good luck and see you all for future interactions. We are extremely thankful to our sponsors Maruti Suzuki, Ask Automotive Limited and Global Socio-Education Foundation who have stepped forward to motivate and encourage the young engineers. Maruti Suzuki is the market leader in Indian passenger car segment, has always retained an unparalleled position in technology, customer experience, innovation and design. Ask Automotive with 17 manufacturing plants is one of the biggest and most reputed pioneers in advanced braking systems and precision engineering solutions for nearly all the major automobile brands in the country. Also, Global Socio-Education Development Foundation, one of the sponsors. It has been working for the last 10 years in education and literacy, vocational training, art and culture, information and communication technology, minority issues, rural development and youth affairs. So now I'd like to invite all of you for dinner, which is on the upper floor, ground floor, outside lecture hall 1. So please join us for dinner. Thank you. Thank you. Thank you very much.